कि आप नौकरी कर रहे हो, क्या होने वाला है नौकरी से। जी। आपका पेट पल जाएगा, आपके घर का पेट पल जाएगा, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। जी 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 जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कुछ होने नहीं वाला है, होगा। कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये एडवाइस करेगा कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ज़मीन के अंदर, जी। दूसरा इक्विटी के अंदर, तीसरा गोल्ड के अंदर, चौथा एसआईपी वगैरह आप कर लो, जी। पांचवा फिर और एफडी वगैरह आती है। राइट। जबकि मैं कहता हूँ सबसे पहला इन्वेस्टमेंट व्यापार। व्यापार से अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता है। मेरा मानना है कि वो तरक्की बेकार है जब तक कि उस तरक्की का सिर्फ मैं हिस्सा रहूं। हम एक रिटेलर को उसी प्राइस के अंदर कपड़ा देते हैं जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर। तो उस परम पिता परमेश्वर ने अपना अंश आत्मा के रूप में मेरे अंदर भी देके भेजा जी है, जी जी। आपके अंदर भी देके भेजा है, सामने जो बैठे हैं उनके अंदर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबके अंदर वो है, खुद बैठा हुआ है वो परम पिता परमेश्वर को यूज यूज कीजिए। कैसे, बिल्कुल। आज हमारे इस ब्रांड के साथ 400 लोगों का परिवार का पेट पलता है सर, मेरा पेट पलने के साथ। इससे बड़ा अचीवमेंट, इससे बड़ी सक्सेस मैं किसी को नहीं मानता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं ऐसे आपको ब्रांड के पास लेकर आ चुका हूं जिसे कहते हैं किसी पहचान की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं वर्ड ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से नहीं, सर को मैं 7 सालों से जान रहा हूं और साथ इस मंडी के अंदर जितना इन्होंने प्रगति किया है उतना मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा है। और दोस्तों, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि इनके डेडिकेशन, डिसिप्लिन, मेहनत, सब कुछ। और आज के वीडियो बनाने का दोस्तों मोटिव यही है कि जो सर का एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करें। हम लोग दोस्तों वीडियो क्यों बनाते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मोटिव यही है कि आप लोग भी कोई भी काम करें, चाहे कपड़े का काम करें या कोई भी काम करें, आगे बढ़े, जो आपके सपने उसे फुलफिल करे। तो दोस्तों, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो है वो रहने वाला है अजय अजमेरा जी। हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक सर, यू सबसे वेरी पहले मच। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं लेट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं अपने व्यूअर से। नहीं, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन करवा दिया है मुझे वो लग रहा है। थैंक यू फॉर ए ग्रैंड इंट्रोडक्शन। इतना शानदार इंट्रोडक्शन आपने नहीं सर, दिया ऐसे है, आपको किसी उसके पहचान लिए की जरूरत नहीं है। नहीं आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काफी फेमस हैं। सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जी। मैं आपके पर्सनली तो मैं आपको जानता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन हमारे काफी सारे युवा हैं जो सोचते तो हैं सर काम करने को, बिल्कुल। लेकिन सर सोचने में समय गुजार देते हैं, बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते इंप्लीमेंट नहीं हैं। कर पाते हैं। सब कुछ नॉलेज है, देखते भी हैं, सोचते भी हैं कि मैं करूं, लेकिन बस वही है कि वो पहला स्टेप जो होता है वो नहीं उठा पाते हैं। ये एक समस्या थोड़ी रहती है। जी जी। थोड़ा सा मेंटल कंडीशन को ऐसा बनाया जाता है बचपन से ही, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे घरों की कंडीशंस। एक मिडिल क्लास फैमिली की खासकर बात करता हूँ कि बचपन से ही यही कहते हैं माँ बाप सब, जाओ बेटा नौकरी अच्छे करना पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और नौकरी करो, जी फिर जी। शादी करो और बस सेट हो जाओ अपनी लाइफ में। तो मेरा मानना ये है कि ये एक सेट होना नहीं होता है। जी जी जी। आपने मेरे बारे में बहुत अच्छी एक इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत तरक्की करी है। जी जी। मेरा मानना है कि वो तरक्की बेकार है जब तक कि उस तरक्की का सिर्फ मैं हिस्सा रहूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैंने उस तरक्की को लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उस तरक्की को करके लोगों को उसमें नहीं मिला है, लोगों को अगर साथ में नहीं जोड़ा, समाज के लिए कुछ नहीं किया, किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, तो बेकार है। बेकार है। वो सक्सेस नहीं मानी जाएगी आपकी। तो मैं बोलता हूँ मैंने गलत बोल दिया शायद। सब ऊपर वाला करवाता है, परमपिता परमेश्वर अपने आप को एक निमित्त बनाता है कि भाई आप ऐसा करो, और उसने मुझे निमित्त बनाया। उसके लिए मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया। 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैप्पी सर, कस्टमर। यस सर, बिल्कुल वैसे बिल्कुल। कस्टमर नहीं बोलेंगे, हैप्पी कस्टमर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। जिसमें से रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, डीलर भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी माताएं बहनें भी हैं। जी। एक वुमन एम्पावरमेंट का
जीता जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो यहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं। सर देखिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा जी। 2016 में जब मैं आया था अपने पास, जी तो अपने एक या दो दुकान हुआ करते थे। हाँ, 6 दुकान और थी, आज 3 सर इधर कोई 3 इधर आता है, सामने। आज कोई आता है तो जी। उसे काउंट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। इसको मतलब सर इतनी जल्दी एक्सपेंड आपने या एक नई मुकाम पे कैसे लेकर आए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शेयर करें। सर देखिए, मैं जब 1992 में यहाँ आया था जी। तो मेरा नौकरी थी 1200 रुपए की। मात्र शुरुआत- 1200 रुपए की। शुरुआत जब हुई थी, लेकिन जब मैंने छोड़ी थी तो 2 लाख रुपए महीना मुझे मिलता था सर। जी जी। और कोई कारण नहीं था छोड़ने का। वो 2 लाख शायद मेरे बॉस 3 लाख भी कर देते या 4 लाख भी कर देते। उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि अजय जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, अपन कर रहे हैं ना ये। लेकिन मेरा एक मोटो था कि अगर मैं सक्सेस हुआ हूं तो मेरी सक्सेस के पार्ट, मेरी सक्सेस का हिस्सा लोग बनने चाहिए। मैं एक अपने परिवार का पेट पालता था, जी। नौकरी करता था, मैं खुद पेट पढ़ लेता था, मेरा परिवार पेट पढ़ लेता था, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। मुझे लोगों को जोड़ना था अपने साथ बिजनेस में, मुझे लोगों को जोड़ना था अपने परिवार में। आज उस समय मैं अकेला नौकरी करता था, अकेला नौकरी उस ब्रांड के अंदर जहाँ पे बड़ी कंपनी के अंदर मैं नौकरी करता था, मैं खुद करता था एक अकेला, ठीक है। आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आज हमारे परिवार का हिस्सा है 400 लोग सर, 400 400 पीपल्स। आज हमारे इस ब्रांड के साथ 400 लोगों का परिवार का पेट पलता है सर, मेरा पेट पलने के साथ। इससे बड़ा अचीवमेंट, इससे बड़ी सक्सेस मैं किसी को नहीं मानता। देखिए, एक चीज़ मुझे भी सर से सीखने को मिला, मतलब सर ने सबसे पहले क्या त्यागा, कंफर्ट जोन। बिल्कुल। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, हम सोचते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी तो, या हम नौकरी छोड़ देंगे तो कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन सर ने वहाँ रिस्क लिया, मीन्स अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। 1200 से स्टार्ट किए, 2 लाख के पैकेज पे काम कर रहे थे, और एक हेल्दी पैकेज होता है सर 2 लाख का। बहुत उस मैं समय सर उस समय 2011 की बात 11 करता हूँ मैं, कर रहे हैं। बहुत बड़ा, आज भी बड़ा माना जाता जी, है। जी, 2 लाख रुपए बड़ी चीज है बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। उस समय 2 लाख रुपए का पैकेज, और वो 3 हो सकता था, 4 हो 4 हो सकता सकता था। था, और आज 400 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उससे सैल्यूट है इस चीज को। Thank और भगवान करे सर और आगे तरक्की करे। सर एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, कई लोग तो सर व्यापार कर लेते हैं, हमारे युवा व्यापार कर लेते हैं, लेकिन सर 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, देन वो निराश और हताश हो जाते हैं। तो वो अपने आप को एक चार्जअप कैसे रखे, मोटिवेट कैसे रखे, बूस्टअप कैसे करे कि यार मुझे करना है, कुछ भी हो आगे बढ़ना है। सर एक युवा वर्ग के लिए स्पेशली मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी। कि आप लड़ाई जो लड़ते हो ना, वो रोजी रोटी के लिए लड़ते हो। जी, जी। और मैं कहता हूँ रोजी रोटी की तो ऊपर वाला व्यवस्था करके ही भेजता है, उसको तो आप भूल ही जाओ। फैक्टर से आज एक गाय, भैंस, बछड़ा, जानवर, मछली, कुछ भी है, जितनी स्पीसीज है, कहीं ना कहीं अपना पेट पाल ही लेती है। 2 टाइम की रोटी तो उनको भी मिल जाती है यार खाने का। 100% फैक्ट। उसके लिए क्या प्रयास करना है? प्रयास करना है तो कुछ ऐसे काम के लिए जिसके लिए अपने को मनुष्य जीवन मिला है। उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, आपकी रोजी रोटी कहीं नहीं जाने वाली है। बस कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, साथ में अपना भी कुछ होता रहे। पैसा बाई प्रोडक्ट है, मैं पैसे को महत्व देता ही नहीं हूँ सर। पैसा अपने आप आपके पास आएगा। आप अपनी जात का पूरा फायदा उठाइए। मनुष्य जीवन जो मिला है ना आपको, उसको पूरा यूज कीजिए। एक पेड़ जितना ऊंचा उठ सकता है ना सर, उतना ऊंचा उठता है। हर स्पीसीज मनुष्य के अलावा, मनुष्य भी कोशिश करता है, लेकिन 5% और 95% का एक बहुत बड़ा गैप है सर। गैप बिल्कुल है। जो 5% लोग होते हैं ना, वो उस पेड़ की तरह अपने आप को जितना ऊंचा पहुंचाने की प्रयास करते हैं, उतना कोशिश करते हैं, लेकिन 95% लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो 95% सिर्फ रोजी रोटी के लिए लड़ते रहते हैं। जी जी। जिसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है ही नहीं। वो तो ऊपर वाले ने व्यवस्था करके पहले ही भेज दिया है आपको। बिल्कुल फैक्ट। पेट दिया है तो रात को भूखा नहीं सुलाएगा, इतना मेरे को उसके ऊपर विश्वास है। और आप भी विश्वास रखिए ऊपर वाले पे, परम पिता परमेश्वर पे। उसको अर्पित करके कोई भी काम कीजिए, आप कोई भी काम उसको अर्पण करके, उसके ऊपर विश्वास रख के आप 100% सक्सेस पाएंगे। ये तयशुदा बात है। समय लग सकता है, ठोकरें आपको बीच में लग सकती है, हर्डल्स बीच में आ सकते हैं, लेकिन कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए मतलब काफ़ी अच्छा बात का शब्द है
कि सेल्फ बिलीफ से बड़ा कोई बिलीव नहीं होता। अगर आप खुद पे यकीन करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, मेरा मानना है कि जब सर कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं आप कर सकते हैं। कभी भी किसी से कम मत समझिए। बिल्कुल सर। कहते हैं वो गंगा जल अपन लाते हैं, तो गंगा के पानी में और उस गंगा जल में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही है। आप चेक कर लीजिए, भले ही वो टीडीएस मीटर आता है उससे निकाल के, दोनों सेम टू सेम आपको इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिलेंगे, सेम मिनरल्स मिलेंगे। तो उस परम पिता परमेश्वर ने अपना अंश आत्मा के रूप में मेरे अंदर भी देके भेजा है, आपके अंदर भी देके भेजा है, सामने जो बैठे हैं उनके अंदर भी है। बिल्कुल। सबके अंदर वो है, खुद बैठा हुआ है वो परम पिता परमेश्वर। तो सबके अंदर उसने शक्तियां भरी है। अच्छा सर, आप उसको यूज कीजिए। बिल्कुल सर। देखिए, काफी सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, इंस्पायर भी हो रहे होंगे, लेकिन सर कई लोग व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है, मतलब मेरा मानना है कि व्यापार का मेन कड़ी जो होता है ना सर, परचेजिंग होता है। अगर सही घर सही जगह से परचेजिंग करते हैं तो मुनाफा, जीत, या बोल सकते हैं कि वही मजा आता है, सक्सेस वही मिलता है। बिल्कुल। तो लोगों को एक सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता कि हु इज द रियल मैन्युफैक्चरर, सही मैन्युफैक्चरर को कैसे पहचाने, सही घर से कैसे जोड़े। क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया में क्या होता है, हर कोई बड़े बड़े वादे करता है, हर कोई बड़े बड़े बातें करता है, तो उसमें व्यूअर्स कंफ्यूज आते हैं। बराबर है। तो एकदम थोड़ा सा आप गाइड करें कि सही घर को कैसे जांचे परखे, देखिए आपसे कैसे जुड़कर फायदा उठा सकते हैं। देखिए, और किसी फील्ड का तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपके बाकी का तो नॉलेज नहीं जी, है। जी। लेकिन कपड़े के लिए सूरत एक हब है जी। अगर मैं इसको इंडिया की टेक्सटाइल कैपिटल नहीं, एशिया की टेक्सटाइल कैपिटल भी अगर इसको बोलूँ ना, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। 100% सूरत हब है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर कपड़े की कोई शॉप कर ले तो सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है सर। सूरत से उसको कपड़ा लेना ही लेना पड़ेगा। एशिया की टेक्सटाइल कैपिटल भी अगर इसको बोलूँ ना, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। 100% सूरत हब है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर कपड़े की कोई शॉप कर ले तो सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है सर। सूरत से उसको कपड़ा लेना ही लेना पड़ेगा। अगर वो सूरत नहीं आता है तो उसको अपने शहर में बैठ के किसी न किसी से लेता होगा, 100%। लेकिन वो होलसेलर आएगा सूरत ही, आना वो भी पड़ेगा। कपड़ा उसको सूरत का ही मिलेगा। जी। कोई मैन्युफैक्चरर भी कहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई ब्रांड है कुर्ती का, और वो दिल्ली के अंदर बैठ के अपने ब्रांड को वहाँ पे कुर्ती सिलाई करता है, लेकिन वो कपड़ा तो सूरत से ही जाता है। सूरत से ही जाता है, बनता कपड़ा सूरत में ही है। तो कपड़े के लिए सूरत सबसे बड़ी मंडी है, होलसेल मंडी है। बल्क कपड़ा यहाँ प्रोडक्शन होता है, बनता है यहाँ पे। इसके अलावा सूरत के अलावा और कहीं कपड़े का काम नहीं हो सकता है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, सूरत में कैसे असली मैन्युफैक्चरर को तलाश करें, या सूरत में सही रेट में कपड़ा अपने को कौन देगा, वो कैसे तलाश करें। तो उसके लिए सूरत में एक खास बात है, सूरत बल्क डीलिंग करता है। सूरत में जैसे एक अजमेरा आप देख रहे हैं सर, ऐसे 50,000 मैन्युफैक्चरर यहाँ पे है सूरत के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, डीलिंग जो करी जाती है सर, वो सिर्फ डीलर और होलसेलर से करी जाती है। आप दिल्ली से बिलीव करते हैं, ठीक है, दिल्ली से ही है ना। चांदनी चौक के अंदर जितने भी होलसेलर हैं वो सूरत से माल लेते हैं, और सूरत का हर व्यापारी उनको माल देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो होलसेलर है। अब वहाँ का होलसेलर ये चाहता है कि मेरे एरिया के जितने भी रिटेलर हैं उनको आप डायरेक्ट कपड़ा नहीं दोगे, मेरे यहाँ से वो खरीद के लेके जाए। तो सूरत के अंदर एक रिटेलर को कपड़ा नहीं मिलता है, कोई नहीं देता है। लेकिन पिछले 7 साल से 8 साल से हमने जो मोटो लेके दुकान करी थी, जो अपनी फर्म चालू करी थी अजमेरा फैशन 2011 में, वो आज भी हम एक रिटेलर को उसी प्राइस के अंदर कपड़ा देते हैं जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। क्या बात है, मतलब डायरेक्टली फैक्ट्री वाला रेट रिटेलर को मिल रहा है। रिटेलर को मिल रहा है, हाँ, बसरते आपको व्यापार करना हो, बिजनेस करना हो। चांदनी चौक में ही
किसी होलसेलर के यहाँ मेरा कपड़ा जाता है, किसी डीलर के यहाँ, जी जी उसके बगल से कोई लेडीज आके मेरे को बोलती है कि सर मेरे को 50,000 रुपया या लाख रुपया लगा के व्यापार घर से स्टार्ट करना है, जी जी मैं उसको उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर मेरे डीलर और होलसेलर को जाता है। हमारे यहाँ किसी तरीके का रेट का कोई डिफरेंस किसी के लिए नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? डायरेक्टली फैक्ट्री रेट पे माल मिल रहा है तो मैं ही बोलूंगा अगर कोई भी कपड़े का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक बार आज मेरा फैशन में जरूर आइए। मैं इतना बोल सकता हूं कि आप क्वालिटी से, रेट से निराश होकर नहीं जाएंगे। आप बाकी जो दोस्त नहीं भी आ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कीजिए। जो सर का टेक्निकल टीम है आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। सर एक आपका मतलब रील्स काफी वायरल हो रहा है, जी जी तो जी। मैं चाहता हूँ सर वो कुछ सब्जी तोरई की रिगार्डिंग अपने मतलब लाइक मोटिवेट किया है, तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए सर जरूर बोले, क्योंकि सर कई लोग सर मतलब हमारा मिडिल क्लास में जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था सर, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें आता हूँ कि हम लोग को शुरू में जैसे आपने कहा था पढ़ाई करते हैं, फिर हमारे माइंड में एक ही चीज़ डाला जाता है कि करना है तो जॉब करना है, करना है तो जॉब करना है, बिजनेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। बराबर है। ज़्यादा सोचेंगे तो बोलेंगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, इसके ऊपर सर कोई नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन व्यापार से ज्यादा पैसा सर किसी भी लाइन में नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, अगर आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें यही चीज़ किसी ने मेरे से शेयर के बारे में सवाल पूछा था। जी, जी। किसी शेयर, इरडा का आईपीओ आ रहा है, बोले उसमें पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। IPO आ तो चुका मैंने है लोगों इसका। आ चुका था, जी, हाँ। जी। तो उसमें मैंने उसके ऊपर ये बताया था कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये एडवाइस करेगा कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ज़मीन के अंदर, दूसरा इक्विटी के अंदर, तीसरा गोल्ड के अंदर, चौथा एसआईपी वगैरह आप कर लो, पांचवा फिर और एफडी वगैरह आती है। जबकि मैं कहता हूँ सबसे पहला इन्वेस्टमेंट व्यापार। व्यापार से अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता है। 100 पहली चीज़। दूसरा सवाल आपने मेरे से पूछा कि वो रील जो वायरल हो रखी है, जी, जी। वो रील वायरल एक्चुअली वो मेरा 30 साल का अनुभव है सर। जी मैंने उस रील के अंदर क्या बोला कि मैंने कहा नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है, नौकरी से बदलेगी तो आपके घर की सब्जी बदल जाएगी। फैक्ट है सर। कल आलू की बनी थी, आज तुरई की बन जाएगी, आने वाले टाइम पे भिंडी की बन जाएगी। ठीक है, मैं भी अगर नौकरी कर रहा होता आज तो 2 लाख रुपए की जगह शायद 3 उस समय दे दिए होते, 4 हो गए होते, 6 हो गए होते, 10 लाख हो गए होते, 5 लाख हो गए होते, कुछ भी होते, पर नौकरी ही करते रहता, अपना ही परिवार और अपना ही पेट पालते रहता। आज इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर, 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो हमारे साथ बिजनेस करके इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और उन 10,000 में से कम 200 लेडीज ऐसी हैं सर जिन्होंने इस बिज़नेस को 50,000 या लाख रुपए लगाकर घर से स्टार्ट किया था और आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। उनके घर का जेंट्स कोई उनके साथ इन्वॉल्व है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो ये मेरा अनुभव था सर, जो मैंने शेयर किया था लोगों के साथ कि आप नौकरी कर रहे हो, क्या होने वाला है नौकरी से? आपका पेट पल जाएगा, आपके घर का पेट पल जाएगा, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। जी 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 जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं तो थैंक यू दिल से सर। चाहता हूं। समय तो आपका कीमती है सर, आप दिल्ली से चल के यहाँ आए जी, हैं, जी। हमें मौका दिया है आपके व्यूवर्स तक हमारी बात पहुंचाने का, उसके लिए सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया अनुभव सर। मैं जितना शेयर करूँ उतना कम रहेगा, लेकिन टाइम की पाबंदी है, लिमिटेशन है। तो सर के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आज मेरा फैशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज मेरा फैशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या आज मेरा फैशन लिखेंगे तो लॉट्स ऑफ वीडियोस आ जाएंगे। और दोस्तों मैं फिर यही बोलूँगा कि सोचने से कुछ नहीं होता, पहल करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप लेना। तो फर्स्ट स्टेप ले और जो भी करे दिल से करे, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी कोई सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसे इंप्रूव करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।